जैसे पृथ्वी तल के बिना वृक्ष नहीं लगाए जा सकते, इसी तरह भगवत भजन के बिना कामनाएं नष्ट नहीं होती। कामनाएं हमें वासना के कारण अपनी पूर्ति में संलग्न करती हैं। दिन रात हम अपनी कामना की पूर्ति में लगे रहते हैं, बस एक बार मिल जाए। क्या कहते, ये नहीं कहते कि 10-15 बार मिल जाए ना, एक बार, बस एक बार। और एक बार मांगते मांगते अनेक जन्म बीत गए, ये बार पूरी नहीं हुई। तो क्या करें? भगवान के मार्ग पर चलो, काम का मार्ग छोड़कर श्री राम के मार्ग पर चलो। कामना में हम अपने प्रति पूर्ति चाहते हैं, हमें सफलता मिले, कामना का मार्ग। और राम जी का मार्ग, हम ही राम जी को समर्पित हो गए। अब जैसी आपकी कामना, जैसी आपकी कांक्षा, केवल अपनी इच्छा की पूर्ति करें तो हम कामना में आसक्त हैं, अपनी इच्छा पूर्ति करें तो हम कामासक्त हैं, और भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दें तो हम राम जी के भक्त हैं। लेकिन प्रश्न एक है कि राम जी के मार्ग पर चलें कैसे? अंधेरा है, प्रकाश कर लो पहले। और प्रकाश काहे से होगा? राम नाम मणिदीप धर राम नाम मणि दीप धरु, दीप धरु, दीप धरु, मणि दीप धरु, मणि दीप, राम नाम मणि दीप। बड़ा सुंदर है, सरल बात बता रहे हैं। आप भगवान के नाम का दिया जलाओ। अच्छा, घर में अंधेरा हो तो आप काम करना शुरू कर देते हैं कि पहले दिया जलाते हैं? क्यों भाई? घर में अंधेरा हो तो आप आते ही पहले दिया जलाते हो कि काम करना शुरू कर देते हो? दिया जलाते। और अंधेरे में काम करोगे तो कहीं सिर में चोट लगेगी, कहीं पांव टकराएगा, कहीं हाथ टकराएगा, उल्टा सीधा काम हो जाएगा। अंधेरे में काम करोगे तो यही होगा। और हमें लगता है कि हम लोग अंधेरे में ही काम कर रहे हैं, इसलिए कहीं सिर टकरा रहा है, कहीं हाथ टकरा रहा है, कहीं पांव टकरा रहा है। तो पहला एक काम करना चाहिए, घर में अंधेरा हो तो पहले दिया जलाओ। आपकी जिंदगी में अगर अंधेरा है, और अंधेरा कौन सा? अज्ञान का अंधेरा, मोह का अंधेरा, तो आप दिया जलाओ। तो कहेगा ज्ञान का दिया जलाए। देखो भैया, ज्ञान के दिए से प्रकाश तो होगा, पर ज्ञान के दीपक को संभाल कर रखना पड़ेगा। कितने प्रयास से तो दिया जले, जलने में इतना प्रयास और बुझने में एक पल है। हवा लगती बुझ गया। इस घट के अंदर ज्ञान का दिया जल रहा है, बुझे नहीं तो इंद्रियों के द्वार बंद करने होंगे, आंख बंद करनी होगी, कान
बंद करने होंगे ताकि दिया न बुझे। नहीं किसी भी खिड़की से हवा आ जाएगी और दिया बुझ जाएगा। तब करें क्या? श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। ये काम क्रोध लोभ इतने विकट हैं कि मुनि विज्ञान धाम मन, ज्ञानी नहीं विज्ञानी, विज्ञान धाम, उनके मन को बिगाड़ने में इन काम क्रोध लोभ को कितनी देर लगती है मालूम? उनको तो आधी जिंदगी लग गई होगी विज्ञान धाम होने में, और मन बिगाड़ने में कितनी देर लगती? का करई निमिष महक्षोभ, जितनी देर में अपनी पलकें गिरती हैं इतने में। कितना कठिन है। हम तो सुन सुनकर परेशान हैं, पढ़ पढ़ के परेशान हैं। बहुत कठिन है डगरपन घट की। तब तो श्री तुलसीदास जी बोले चिंता मत करो, उजाला करना है। हाँ महाराज, लेकिन इस दिए को संभाल कर रखना बहुत कठिन है। तुलसीदास जी बोले तो ज्ञान का दिया जलाओ ही मत, तो फिर उजाला कैसे होगा? तो उन्होंने कहा राम नाम दीपक ही नहीं मणि दीप धर, राम नाम का मणि दीप जलाओ। मणि दीप कैसा? का मणि का स्वयं प्रकाश है, ना उसे तेल चाहिए ना घी चाहिए, वह तो प्रकाश है, तो जहां रख दो बस प्रकाश है उसका। इसको बुझने की कोई संभावना ही नहीं है, इसे कोई बुझा सकता नहीं है। अच्छा एक बात है, दिया ज्ञान का जलाओ तो यत्न करके सुरक्षित रखना पड़ता, हवा न लग जाए, हवा न लग जाए, दिया जलता रहे। लेकिन राम नाम का दिया जलाओ, कोई यत्न नहीं करना पड़ेगा, ये तो मणिदीप है, प्रकाश देता ही रहेगा, देता ही रहेगा, देता ही। अच्छा लेकिन एक बात है, आपका मकान है एक, कमरे हैं दो, मेहमान आ गए दो, और दिया है एक, कहां रखोगे? भीतर वाले कमरे में रखें तो बाहर वाला कमरा अंधेरे में, बाहर वाले कमरे में रखें तो भीतर वाला कमरा अंधेरे में। तो एक काम करो, क्या ये दिया एक है तो इस राम नाम के मणि दीप को आप ड्योढ़ी पर रखो, भीतर वाले कमरे में भी उजाला और बाहर वाले कमरे में भी उजाला है। अच्छा अब आप विचार करना, आपका ये जो शरीर रूपी जो मकान है, इसकी ड्योढ़ी क्या है? दरवाजा क्या है जहां से लोग आते जाते हैं? ये मुंह है ना दरवाजा, इसी से भोजन भीतर जाता, पेट खराब हो जाए तो इसी से बाहर निकल आता है, आना जाना होता है। तो मुख है द्वार, ठीक, और जीभ है ड्योढ़ी। तो राम नाम मणि दीप धर, कहां? ड्योढ़ी पर। ड्योढ़ी का जी है देहरी द्वार, जिह्वा की ड्योढ़ी पर राम नाम का मणि दीप जलाओ। अच्छा देखो एक बात और आपको बताएं, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, ना हम भीतर मरे न बाहर मरे, न दिन को मरे न रात को मरे, न नीचे मरे न ऊपर मरे। का इतनी बातें क्यों कह रहे हो? यही कहो ना मरे। का नहीं मरने का वरदान तो मिल नहीं सकता, इसलिए हमने ये शर्तें लगाई, किसी महीने में न मरे, किसी दिन में न मरे। अब अजीब अजीब बातें, दिन को न मरे, रात को न मरे, ऊपर न मरे, नीचे न मरे, मनुष्य से न मरे, पशु से न मरे। मैं कहता हूं हिरण्यकश्यप जैसा वरदान शायद किसी ने मांगा हो। मौत के सब रास्ते बंद। भगवान ने कहा ठीक है, भगवान से बड़ा कौन? प्रकट हुए श्री नरसिंह भगवान। श्री नरसिंह भगवान प्रकट हुए, न पशु न मनुष्य, और किसी शस्त्र से न मरे। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठाया अपनी गोद में, बोले देख मैं न नर हूं न पशु हूं, तो तू नर और पशु किसी के हाथ से नहीं मर रहा है, हम दोनों हैं और दोनों मिलकर एक हैं।
तो ऊपर नीचे कहीं नहीं मर रहा, मेरी गोद में। किसी शस्त्र से नहीं मर रहा, मेरे नाखूनों से। और दिन और रात में नहीं मर रहा, संध्या काल है। अब 12 महीने में से किसी महीने में नहीं मर रहा, अधिक मास है। पूरी शर्तों का निर्वाह करते हुए भगवान ने उसका वध किया। भीतर बाहर नहीं मर रहा है, ड्योढ़ी में मर रहा है। ठीक है, ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है और ऐसा हुआ है। पर ये हमारी पुरातन कथाएं सनातन है। पुरातन इसलिए कि पहले कभी हुई थी, और सनातन इसलिए कि आज भी इनकी उपयोगिता वैसी ही है। अब जैसे नरसिंह भगवान ने ड्योढ़ी में बैठकर हिरण्यकश्यप का वध किया, इसी तरह आप अपने शरीर रूपी मकान की ड्योढ़ी पर राम नाम का दिया जलाकर रखो, मणिदीप जलाकर रखो, तो श्री राम नाम नरसिंह भगवान होकर आपके मोह रूपी हिरण्यकश्यप का वध कर देंगे इसी ड्योढ़ी में, इसी दरगाह के। राम नाम मणिदीप धर जी है देहरी द्वार। इसीलिए तुलसीदास जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, आना आना राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पालही दली सुरसा। राम नाम नरसिंह भगवान हैं, ये मकान की ड्योढ़ी में बैठे हैं, इनको रखो। अच्छा, तो राम नाम का मणि दिया जलाएंगे, प्रकाश होगा, ये सहज प्रकाश। आपने एक शब्द सुना होगा, स्वयं प्रकाश। एक सज्जन हमसे कह रहे थे स्वयं प्रकाश का अर्थ हमें समझ में आता नहीं। हम लोग क्यों बोले, स्वयं का प्रकाश क्या होता है? और सचमुच बहुतों को नहीं पता लगता। पर हमने उनसे निवेदन किया कि हम बता दें स्वयं का प्रकाश। बोले बताओ। हम लोग, आप एक बात बताओ, शाम को सोते? बोले हाँ सोते। समय हुआ, बस भोजन किया, बस तुरंत गहरी नींद में सोने वाले तो कहते महाराज भोजन के बाद पता ही नहीं लगता हम कब सो गए, इतनी गहरी नींद। कुछ लोग कहते हम कपड़े ही पहने सो गए, सवेरे 5 बजे कपड़े बदले, इतनी गहरी नींद। अच्छा, जब आपको नींद आती है तब आप चाहते हैं कि कोई आपके पास रहे, परिवारी लोग रहें? भैया अब जाओ, अब आराम करने दो। सबको कमरे से निकाल दिया, कमरा बंद किया, चटकनी बंद, खिड़कियां बंद। अब बिस्तर लगा, नींद नहीं लग रही, बिजली बंद करो, बिजली भी बंद। अब सोए तो आंख भी बंद, ऊपर से ओढ़ लिया चादर या कम्बल। तो पहले बिजली बंद, कमरा बंद और बिस्तर बंद, और बिस्तर बंद पे आंख बंद, आंख बंद पे कंबल बंद। अब आप एक बात बताना, अब आया आपको सपना, तो सपना साफ साफ दिखाई देता है कि नहीं? बोले हाँ सपना तो साफ साफ दिखता है। हमने कहा उजाला काहे का? बिजली का है, वहां लाइट नहीं है, वहां आग नहीं है, लेकिन फिर भी साफ साफ दिख रहा है। तो ये सपना किसके प्रकाश में दिख रहा है? न बिजली का प्रकाश, न अग्नि का प्रकाश, ये सपना स्वयं के प्रकाश में दिख रहा है। यही स्वयं का प्रकाश है। अच्छा, ये स्वयं का प्रकाश भी सहज है, ये भी सहज है। देखो आपको एक बात बताएं, बंदर जा रहे थे सीता माता को ढूंढने, श्री हनुमान जी उनके साथ हैं, शांति की खोज में जा रहे हैं,
और वहां भी राम नाम ही मुख्य है। हनुमान जी ने मुद्रिका मुख में रखी, प्रभु मुद्रिका, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, मेरी मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जलजलांग अजरज नाही, प्रभु मुद्रिका, प्रभु मुद्रिका, प्रभु मुद्रिका। मुद्रिका मुख में रख ली। किसी ने हनुमान जी से कहा मुद्रिका मुख में रखने की चीज है। हनुमान जी बोले मुद्रिका तो मुख में रखने की चीज नहीं है, पर इस मुद्रिका में जो लिखा है वह मुख में ही रखने की चीज है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। हनुमान जी मुद्रिका मुख में रखे और सभी वानर जंगल में जाके परेशान, प्यास लगे। हनुमान जी ने ऊपर जाके देखा, एक गुफा दिखाई पड़ी, पक्षी निकल रहे थे। हनुमान जी ने सोचा कि इसके भीतर जल होगा, जल फल मिलेंगे। वानरों तो बोले घबराओ नहीं, इस गुफा के भीतर चलो, तुम्हारी तृषा शांत होगी। अंगद जी आगे आगे। अंगद जी बोले हम नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा हमारे पूरे परिवार का झगड़ा इसी गुफा के पीछे हुआ। हमारे पिता बाली और चाचा सुग्रीव का झगड़ा इसी से गुफा में ही गए थे। तब से हमने गुफा में जाना ही बंद कर दिया, हम आगे आगे नहीं जाते। देखो, मैं आपसे कहता हूं कि हम लोग भी संशय के जंगल में भटक जाते हैं। संशय विपिन अनल सुर रंजन, और हमें प्यास लगती है, हम दुखी हैं। पर एक महात्मा कहते थे, बहिर्मुखी सदा दुखी और अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखता की गुफा में चलो, प्यास भीतर बुझेगी, बाहर नहीं। लेकिन अंतर्मुखी हम हों कैसे? गुरुदेव अगर आगे आगे चले, और गुरुदेव कौन? कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री हनुमान जी गुरुदेव हैं, और हनुमान जी को आगे करके इस अंतर्मुक्ता की गुफा में प्रवेश किया। मैं भी कहता हूं, गुरु मंत्र के प्रति श्रद्धा रख के, गुरु के प्रति श्रद्धा रख के आप भी ध्यान के द्वारा अंतर्मुक्ता की गुफा में प्रवेश करें, तभी प्यास बुझेगी। भीतर तो चले गए। जब भीतर गए तो वहां एक देवी मिली, उसका नाम था स्वयं प्रभा। देखो वही है स्वयं प्रकाश, ये स्वयं प्रभा। बंदरों से कहा जलपान करो, फलाहार करो, बाद में बात करना। बंदर भी बड़े खुश हुए कि पहले खाएं पिए तब बात करें। पंजाब तरफ एक संत थे, वो कहते थे, पेट न पैया रोटियां तो सब गल्ला खोटियां। पेट में रोटी न पड़े तो सारी बातें खोटी। बंदरों ने फलाहार किया, जल पिया, अब आए। स्वयं प्रभा ने कहा किसे खोज रहे हो? कहा सीता जी को खोज रहे हैं। सीता माता को? हाँ। मिली? नहीं मिली। कैसे ढूंढा है? बंदर बोले कैसे ढूंढा है, हम कोई आंखों पे पट्टी बांध के घूमते रहे? आंखें फाड़ फाड़ के एक एक कोना देखा है जंगल का, नहीं मिली सीता जी, नहीं मिली। वाह, बड़ी सुंदर बात कही। स्वयं प्रभा ने कहा इसीलिए नहीं मिली सीता जी, क्योंकि तुम जंगल का कोना आंख फाड़ फाड़ कर देखते रहे। सीता जी की खोज करनी है तो आंख बंद करके खोजो, आंख बंद करके। ये लोग बोले आंख बंद करके? हाँ। शांति की खोज करनी है तो आंख बंद करके अंतर में जाओगे, तभी शांति मिलेगी। संसार को देखने के लिए आंख खोलनी पड़ती है, संसार के मूल स्वरूप को देखने के लिए आंख मूंदनी पड़ती है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए।
इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में ऊर्ध्व मूलम मधा शाखा स्वत्थम प्राहुरव्ययम, ये उल्टा वृक्ष है, इसकी शाखाएं फैल रही। मतलब ऊपर से नीचे आओगे तो संसार है, और नीचे से ऊपर जाओगे तो सत्ता है, अस्तित्व है। आंख मूंद कर खोजो। एक विद्यालय में हम लोग गए, कुछ महात्मा थे, छोटे छोटे बच्चे। अब कई लोगों को बड़ा शौक, आप हमारे विद्यालय में आइए और बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा, हम लोग भी जाते हैं। हालांकि बच्चों की मतलब के होते नहीं हम लोग, लेकिन फिर भी जाते हैं, चलो इनमें उत्साह बढ़ेगा। अब महाराज महात्मा कुछ भी कहें, इसके पहले ही बच्चे जो शोर, हा हा हा, इतना शोर बोल। अब लोग कहें, ए बच्चों शांत रहो, जो बैठो। उनके अध्यापक एक एक छड़ी लेकर इधर उधर सब खड़े, और बच्चे करें शोर। वो महात्मा बड़े विनोदी थे। महात्मा बोले, इन्हें रोको, शोर करो, शोर। एक काम करो, क्या, आंख बंद करके हल्ला मचाओ। महाराज मुश्किल हो गया, वो तो बच्चे थे, आंख बंद करके तो आप नहीं मचा सकते हल्ला। आंख बंद करो, अब मचाओ हल्ला। आंख बंद कर दी, चुप हो जाएं, आंख खोलते ही बोले। अब आप देखो, आंख बंद करते ही वृत्ति भीतर जाती है, और जिससे भीतर का द्वार खुलता है उसे सच्ची शांति मिलती है। इसीलिए मुझे कभी कभी लगता है कि सुख है बाहर और शांति है भीतर। पर सुख का मार्ग दुख की ओर जाता है, दुख का मार्ग सुख की ओर जाता है, पर आनंद का मार्ग, शांति का मार्ग कहीं नहीं जाता। ये सुख दुख से पार पहुंचा देता है। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि यह स्थिति भी स्वयं प्रकाश, पर इस प्रकाश तक पहुंचने के लिए बाहर के प्रकाश से ऊपर उठना पड़ेगा। अब हमारी भीतर जाने की आदत नहीं। हम तो ऐसे हैं जैसे कोई आदमी वर्दी पहने हुए, और वर्दी पहने ही सो जाए, वर्दी पहने ही जग जाए, कपड़ा उतारे ही नहीं। श्री कबीरदास जी ने एक भजन कहा है, सैया निकसी गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकसी गए मैं ना लड़ी, ना मैं बोली ना मैं चाली, बोली ना मैं चाली, ओढ़े पुतड़िया में अकेली खड़ी थी राम, सैया निकसी गए मैं ना लड़ी। ये कौन है? किसी ने कहा ये कबीरदास जी भी सैया बलमा के गाने गाते हैं। अरे अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो या को झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। देखो शिकायत कर रहा है, ये ऐसे लगता है जैसे कोई नारी शिकायत कर रही है, अपने पति की शिकायत कर रही है। वो कभी हमारे पास आते ही नहीं, बाहर ही बाहर रहते। सैया निकसी गए मैं न लड़ी थी, मेरा कोई झगड़ा नहीं था। ये बुद्धि कह रही है मन के लिए कि ये मन तो ऐसा कभी हमारे पास रहता ही नहीं है, कहीं समझ की बात सुनता ही नहीं है। रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने खिड़की कौन सी खुली थी। 10 तो दरवाजे इस मकान के, पता नहीं आंख की खिड़की से निकल गया मन, कि कान की खिड़की से, कि नासिका की खिड़की से, कि रसना की खिड़की से। और अंत में बड़ी अच्छी बात कही, कहत कबीर सुनो मेरी सजनी, ऐसे ब्याहे से तो मैं कुंवारी भली थी। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि बुद्धि कहती भीतर चलो,
भीतर है सब कुछ, पर मन भीतर जाना नहीं चाहता। वो तो कहता हम तो बाहर ही रहेंगे। तो करें क्या? इसलिए अगर भीतर नहीं जा सकते तो मन से एक बात कहो, क्या? तुम ना भीतर की सोचो ना बाहर की सोचो, फिर जीव की सोचो, अर्थात ड्योढ़ी की सोचो, और इस ड्योढ़ी में बैठ के राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई, राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई, राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे, राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे, राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई। राम कहो, और अगर ना कहा